मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो, बस आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ। मैं जगत गुरु आप से सिंदूर ये वेद मंत्र के आधार पर हो, योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए। लाठी भी चली थी जी और मैं जेल में भी था। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी यू आर डिवाइन पावर। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ। गुरुदेव, आजकल अभी मैंने पुरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था और मैं उनसे मिला, तो वहां पर भी और कई लोगों ने और भी मुझसे कहा कि आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? नहीं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ जी। अब मेरे प्रश्न का कोई भी यदि उत्तर दे, जी मैं पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो। जी पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी अपने संप्रदाय के अनुसार। जी ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरीय, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र। जी इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था पहले वही जगत गुरु होता था। जी दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली, जी फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी तो गुरु जब जगत गुरु बनते हैं, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूं, जी क्योंकि मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाष्य लिखा बताइए। तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है जी और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या? जो प्रस्थान त्रय पर भाषण सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाषण न लिखने के कारण जी अब पूरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है कि गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूं जी वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स।
देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ठीक कहा। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ। जी ये वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो हैं। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, जी फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे। पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं, जी। राधा सुधा निधि की एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है। अच्छी है, जी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी और पढ़े लिखें। ठीक है।